ये भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को दे दिया है। तो नीतीश कुमार अगर मान लेते हैं कि किसी से कोई झगड़ा करवाइएगा और दोनों कहीं अगर मिल गया झगड़ा करने वाला, तो यही ना, तो कहेगा अरे फलानमा हमको बोला था तुमको मारने के लिए। एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को जाना था जदयू में, जिन विधायकों को, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो जो बचा खुचा करके रखा हुआ है आनंद मोहन को, उनको एगो सीट वैशाली वाला देंगे ना, सिवान तो देने वाली नहीं है भाजपा। तो आप कहां से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, तो वैशाली का सीट आप दीजिएगा तब ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है जहां पर राजनीति गलियारे में अंदर खाने में क्या हो रहा है उस पर हम बाबा से खबरें निकलवाते हैं कि आखिरकार बिहार और देश भर की राजनीति में क्या हलचलें पैदा हो रही हैं, भीतर खाने में चर्चाएं क्या हो रही हैं, आगामी दिनों में क्या होगा चाचा का, क्या होगा चिराग का, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में सभी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। एनडीए गठबंधन का बेहद कम दिन बच गया है, सीटों का बंटवारा करना है। 15 तारीख को नीतीश कैबिनेट की विस्तार होगी और इस विस्तार में देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि कौन से मंत्रियों की लॉटरी लगती है और किन की छुट्टी हो जाएगी। इन सब के बीच में पारस और चिराग के बीच में एक सीट को लेकर के काफ़ी मामला गर्म हो गया है। वो सीट है हाजीपुर का। ऐसे में नीतीश कुमार के विदेश से आनंद फानंद में राजधानी पटना लौटना और कई तरह के इशारे जो हैं वो राजनीतिक गलियारे में दिए जा रहे हैं। तो भीतर की बात में आज चिराग पासवान पशुपति पारस चाचा भतीजे की लड़ाई पर भीतर खाने में भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे कि चिराग पारस झमेले से भाजपा ने खींच लिया हाथ, नीतीश की बढ़ गई बेचैनी, दोनों चाचा एक साथ, कैसे बेचैनी जो है बाबा बढ़ी हुई है दोनों चाचा भतीजा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर कुछ कड़े फैसले नहीं ले सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो रत्नेश आपने जो इंट्रो में कहा है कि एक सीट को लेकर के झमेला फंसा हुआ है, वो है हाजीपुर की सीट। जी। आपने बड़ा ही जो नहीं होता दुखती रग जो है वो दोनों चाचा भतीजा का पकड़ लिया है। अब आपको बता देते हैं कि ये जो हाजीपुर की सीट है ये भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को दे दिया है। अच्छा, दे दिया, इस पर, हाँ, इस पर कोई भी फैसला इधर उधर नहीं हो सकता है और न चिराग पासवान कोई भी समझौता हाजीपुर के अलावे कर सकते हैं। हाजीपुर को अगर साइड कर दीजिए और 40 सीट आप अगर दे दीजिएगा ना, तब भी चिराग पासवान चुनाव साथ में एनडीए में नहीं लड़ेंगे। अच्छा, नहीं लड़ेंगे। अच्छा, नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि हाजीपुर उनको हर हाल में चाहिए और हाजीपुर देने के एवज में आप उनसे एक आध सीटें उनकी कम भी कर सकते हैं 6 में से। ये सबसे बड़ी बात है। अब इस बात को लेकर के आप पूरा विश्लेषण के तौर पर देखिएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि दोनों चाचा एक साथ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब नीतीश कुमार विदेश गए हुए थे, आपने पशुपति कुमार पारस या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान सुना क्या? नहीं, बिल्कुल कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए, कुछ नहीं सुना आपने। नीतीश कुमार के आने के बाद ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि पशुपति कुमार पारस नहीं माने हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी 5 सीटें हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। ये संभव कहाँ से है? 5 उनको चाहिए, भले सांसद उनके कहीं और भाग गए हैं, बिल्कुल 5 सीट चाहिए, 5 उनको चाहिए, 6 इनको चाहिए, तो 11 सीट तो इन्हीं को चाहिए। तो बाकी के लोग क्या करेंगे? झाल बजाएंगे क्या? जी, सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल है ही नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि पशुपति कुमार पारस की वर्तमान परिस्थिति में हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस के लोगों को खराब भी लगे, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो 5 सीटों पे चुनाव लड़ें। किसको लड़ाएंगे? पत्नी को लड़ाएंगे, बेटा को लड़ाएंगे। एक वो प्रिंस तो उनके तरफ नजर आ रहे हैं, अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, क्षेत्र में अपने जाते नहीं हैं। जब जब चिराग पासवान जाते हैं तो पीछे पीछे दौड़ करके जाते हैं कि हम भी हैं फ्रेम में। ऐसी स्थिति में ये हम देखिए, हम ये कुछ अलग बात नहीं कह रहे हैं। जब रामविलास पासवान वहां के सांसद हुआ करते थे तो पशुपति कुमार पारस ही पूरे क्षेत्र को देखते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। पशुपति कुमार पारस वहां डेरा जमा करके रखते थे, क्योंकि तब उनके पास न मंत्री पद था न कुछ और था। सिंपल एक या तो एमएलसी थे या फिर विधायक का सीट चुनाव लड़ते थे। तो रामविलास पासवान के लिए वो वहां फील्डिंग किया करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी का गिफ्ट भी उनको रामविलास पासवान ने अपने अंतिम समय में उन्होंने दिया कि भाई है, इतना दिन तक किया है, तो चलो एक बार इसको सेफ सीट से जिता देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किराया पर आपको मकान कोई दे दिया तो आप उसके मालिक बन जाइए, तो किराएदार ही रहिएगा। बिल्कुल किराएदार रहिएगा। आप तो उसको अपना चुका रहे हैं।
अब ऐसी स्थिति में देखिए मामला कहाँ फंस गया है। तो जो चीज़ें पशुपति कुमार पारस नहीं चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लगभग मना लिया था, अब आस्ते से उसका दिए हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अगर मान लेते हैं कि किसी से कोई झगड़ा करवाइएगा और दोनों कहीं अगर मिल गया झगड़ा करने वाला, तो यही ना तो कहेगा अरे फलानमा हमको बोला था तुमको मारने के लिए, तो मामला तो वहीं फंस जाएगा, दोनों मिलकर के उसको धोना शुरू कर देगा। इसी अंदाज में आप समझिए कि वैशाली की सीट नीतीश कुमार को चाहिए, चिराग पासवान दे देंगे आसानी से क्या? मतलब वैशाली की सीट को लेकर अब नीतीश कुमार दावा ठोक रहे हैं। वैशाली की सीट पर नीतीश कुमार का दावा कैसे नहीं होगा? जदयू की एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को जाना था जदयू में, जिन विधायकों को, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो जो बचा खुचा करके रखा हुआ है आनंद मोहन को, उनको एगो सीट वैशाली वाला देंगे ना। सिवान तो देने वाली नहीं है भाजपा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिवान तो ऑलरेडी भाजपा का सीट रुकाए देगी अपना। भाजपा की सीट है। तो आप कहाँ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा? तो वैशाली का सीट आप दीजिएगा तब ना। वैशाली का सीट किसके पास है? लोक जनशक्ति पार्टी के पास। अब लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस के पास है। पशुपति कुमार पारस के पास है, लेकिन उनके सांसद उनके साथ नहीं है। और इसलिए शायद बाबा मुझे लगता है 2-3 दिन पहले चिराग ने वैशाली में जाके अपनी ताकत दिखा दी। बिल्कुल। और कैंडिडेट वहां पे 5-5, 6-6 थे। अब अगर वैशाली का किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना है तो वो पशुपति कुमार पारस उसके मालिक नहीं है, उसके मालिक चिराग पासवान है, क्योंकि वहां की सांसद भी चिराग पासवान के मंच पर आती हैं। और चिराग पासवान को वैशाली के बदले में जो सीट चाहिए वो नीतीश कुमार के पास है। समझिए बड़ा पेचीदा मामला है ये। जी जी जी। जैसे वैशाली की सीट अगर छोड़ते हैं चिराग पासवान, तो उन्हें जहानाबाद की सीट चाहिए। सही सीट चाहिए बिल्कुल। तो जहानाबाद की सीट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो पशुपति कुमार पारस यहाँ से अलग हैं। अब अगर मान लेते हैं कि जिद करते हैं नीतीश कुमार के नहीं हमको वैशाली चाहे कीजिए, चिराग पासवान को नहीं देंगे हम, तो या तो नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, और जब वो बाहर का रास्ता देखेंगे तो चाचा भी देखेंगे, जी जी क्योंकि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी जितना काम था उतना हो गया। जी जी जी। अब उनसे ज्यादा काम नहीं था, उनको उसको भंडोल करना था इंडिया गठबंधन, वो हो गया और उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा बात करें खगड़िया की, तो खगड़िया की सीट किसके पास है? और ये सीट चाहिए चिराग पासवान को। जी बिल्कुल। चिराग पासवान को इसलिए चाहिए कि चिराग पासवान के पास ऑलरेडी कैंडिडेट है। 2-3 को डॉक्टर उनके हाथ में है अभी, जी समझे, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और सभी समाज के लिए अपना काम किए हैं। तो ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि कई डॉक्टर खगड़िया से ताल ठोक रहे हैं। और खगड़िया से ही नहीं, चिराग पासवान के टच में और कई डॉक्टर हैं। हम बताते हैं, सबका धीरे धीरे पत्ता खोलते हैं। अच्छा, मतलब कौन कौन है वहाँ, लंबी लिस्ट है। मतलब 4-5 को डॉक्टर को तो हम जानते हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से। बिल्कुल। खगड़िया में दुनिया भर के डॉक्टर हैं। अब देखे होंगे कि लगातार वहाँ चल रहा है जी जी जी। कि खगड़िया में ये होगा वो होगा। खगड़िया सीट उनको चाहिए किसी हालत में, क्योंकि उनके पास पहले से कैंडिडेट मजबूत है, और मजबूत कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है। महबूब अली कैसर जैसा नहीं, जीत गए अलग बात है, लेकिन इस बार भी उनके पास कैंडिडेट है। बात करें नवादा की, तो नवादा में भी चिराग पासवान के पास सबसे मजबूत कैंडिडेट है, और ये भी एक डॉक्टर है। अच्छा, नवादा से मैंने बोले नहीं, डॉक्टरों की फहरिस्त एक लंबी है। इसके साथ साथ ये भूमिहारों की सीट है, तो भूमिहार समाज के भी बहुत सारे नेता यहाँ हैं। इधर आप 2-3 दिन से सुन रहे होंगे, वो नाम बड़ा तेजी से आ रहा है, शाहजानंद सिंह, डॉक्टर शाहजानंद सिंह का, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं बिहार के, जाने माने डॉक्टर हैं, और IIM के अध्यक्ष भी रहे हैं लंबे समय से, निर्विरोध चुने जाते हैं। इसका मतलब समझिए कुछ उनका उनमें होगा विशेषता तब ना। और वो चाहते हैं कि इस माध्यम से वो समाज सेवा भी करें, अपनी पेशा के साथ साथ वो समाज सेवा भी करें और मेडिकल के क्षेत्र में एक नई क्रांति ले आए। तो इसके लिए उनको सदन में जाना है। तो इनका भी एकदम नवादा से बहुत मजबूत पकड़ बना हुआ है। इसके आगे अगर बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर की सीट पर कोई दावेदारी नहीं है। अच्छा, किसी की भी नहीं है। सिर्फ प्रिंस राज वह लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात फीडबैक मिल गया है कि प्रिंस राज चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे, यानी 40 में से एक सीट तो पहले ही घटा दीजिए, 39 हो जाएगा। मतलब अब की बार जो सीमांचल का क्षेत्र था वो छोड़ के इधर आ गया है। अब बात करें जमुई की, तो जमुई की सीट किसको चाहिए भाई? बीजेपी को नहीं, जमुई की सीट जो है वो नीतीश कुमार को चाहिए। अपने सबसे करीबी, सबसे प्रिय अशोक चौधरी के चाहिए। एक प्रिय को तो भेज दिए दिल्ली, अब दूसरे को भी दिल्ली लेके जाएंगे तब ना अपने कुछ करेंगे दिल्ली में, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार भी मान चुके हैं कि 2024 का चुनाव खत्म, नीतीश कुमार खत्म। जी। तो नीतीश कुमार को मिलेगा क्या?
तो भारतीय जनता पार्टी अगर जीत के जाती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं फिर से तीसरी बार, तो नीतीश कुमार के लिए कोई जगह बना देंगे। हो सकता है कि दिल्ली का एलजी बना दें, तो वहाँ वो अस्थिर रहेंगे। तो वहाँ उनके इर्द गिर्द लोग चाहिए ना उनका गुणगान करने वाला। आपको एक बात पता है कि नहीं, एक सज्जन है जो हमारे यहाँ अक्सर आते हैं, उनका नाम हम नहीं बता सकते हैं। वो एक दिन बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि राजा लोग पहले अपना गुणगान कराने के लिए अपना दरबारी रखते थे, नीतीश कुमार भी उसी तरह रखते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कहा वो जस्ट रिवर्स है कि कोई लोग जो है ना, जो इसको गुस्सा बहुत आता है, तो अपने इर्द गिर्द मार खाने के लिए आदमी रखते हैं भाड़ा पे, कि जब गुस्सा हो ना तो उसको मार के मुंह कान फाड़ दें, बदले में उसको पैसा दें। तो ये दोनों ही परिस्थिति जो है ना कहीं बता रही है कि जमुई की सीट भी चाहिए। और जमुई की सीट कौन देगा? पशुपति कुमार पारस देंगे क्या? देंगे तो चिराग पासवान देंगे। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह समझ लिया है कि नीतीश कुमार का पेच कहां फंसा हुआ है। अभी चिराग और पारस का झमेला भारतीय जनता पार्टी सुलझाते सुलझाते थक गई। लास्ट में उसने कहा कि चिराग पासवान को जाइए 6 गो सीट पर जो आपको जैसे फैसला करवाना है कर लीजिए। निश्चित रूप से जब आपको कल आपने सुना भी होगा कि लगातार जो जदयू की तरफ से बयान आया है, चाहे संजय झा के बयान कर लिए, चाहे विजय कुमार चौधरी की बयान कर लीजिए, यही दोनों जो बोलिए रहे, बाकी सब लोग तो जो बोलते थे वो तो चुप हो गए हैं। और नीरज कुमार बोलते हैं तो उधर बंटू सिंह खड़ा है नहीं, वो तो यहाँ तक बोल दिए। बंटू सिंह बहुत चैनल पर चला है खबर, हमारे यहाँ तो खबर इस तरह का चलता नहीं है, लेकिन जो खबर चला है नीरज कुमार अगर देखे होंगे तो उनको ध्यान देना चाहिए उन चैनलों पर विशेष रूप से कि बंटू सिंह ने जो किया है कि साफ मुंह पर जिप लगा दिया कि अगर हमारे बारे में बोले तो आप बुझिएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बोलने वाले में अब जदयू की तरफ से 2 ही लोग हैं, और इन दोनों ने ये बात एश्योर किया है कि कोई झमेला नहीं होगा। हमारा एसोसिएशन जो है वो बीजेपी के साथ है, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। इसका मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना हथियार जो है डाल दिया है। हाथ खड़ा कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि चिराग पासवान के हाथ में एक बार फिर से लड्डू आ गया है। अब जिसको रेवड़ी की तरह बांटे वो बांटने के लिए तैयार हैं। अब हाजीपुर तो छोड़ नहीं रहे हैं, हाजीपुर से लड़ रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया। रहा सवाल पूर्णिया का, तो पूर्णिया में भी आपको पता ही है कि फीडबैक मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को। वो सीट लगभग जाते हुए नजर आ रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। बात करें जहानाबाद की, तो जहानाबाद की सीट चाहिए। अगर किसी को जमुई चाहिए तो जहानाबाद जौ चाहिए, जमुई जौ से जहानाबाद। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, जिसको जमुई चाहिए वो जहानाबाद दे दे। किसके पास जमुई है, किसके पास जहानाबाद है, अच्छी तरह से सब जानते हैं। एक सीट छोड़िए, एक सीट पकड़। बिल्कुल। इसके बाद खगड़िया की बात कर लीजिए, तो खगड़िया भाई हमको चाहिए, तो खगड़िया ऑलरेडी हमारे पास है। वाल्मीकि नगर चाहिए, तो वाल्मीकि नगर किसके पास है, सबको पता है। वाल्मीकि नगर के बदले में आप और सीट ले लीजिए, आप खोज रहे हैं आप जो सीट। नवादा की सीट उनके पास है, नवादा उनको चाहवे कीजिए। इसके अलावा उन्होंने सिवान से लेकर के और खगड़िया तक सारे सीटों पर अपनी उंगली रख दी है। यहाँ तक कि वैशाली की सीट भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बात किससे करना पड़ेगा, चिराग पासवान से। तो उसके बदले में आपको एक सीट देनी पड़ेगी नवादा वाली, या फिर आपको सिवान वाली सीट देनी पड़ेगी। ये सारा स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ इसमें से खींच लिया है। अगर चाचा भतीजा नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में चाचा भतीजा दोनों एक एक झाल लेकर के दोनों ऐसे ऐसे बजाएंगे। मतलब एनडीए गठबंधन में उनके लिए कुछ खास बचेगा नहीं। तो देखिए, सीटों के बंटवारे पर जो चर्चाएं चल रही हैं दिल्ली में, उस पर बाबा ने भीतर की बात में सारी बातें आपको बता दी हैं। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन लगातार खबरें हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।